Good morning, students. Today I will explain Activity 1 from English 1 textbook, Unit 5, that is, How do you feel? Dear students, क्या आपको पता है कि हमें क्लीन रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अगर हम हमारी लाइफ में अच्छी आदतें डालेंगे तो हम स्वस्थ और हेल्दी रह सकते हैं। वो कहते हैं ना, गुड हेल्थ इज़ अबव वेल्थ, मीन्स स्वास्थ्य ही धन है। चाहे आप कितने ही पैसे वाले हो, पर आपकी आदतें, क्लीनलीनेस की आदतें अच्छी ना हो तो हम जल्दी ही बीमार हो जाते हैं। हम हमारी बॉडी का केयर ना करें, हम क्लीन ना रहे, गंदे रहे तो हम जल्दी से बीमार हो जाते हैं। हेल्थ इज़ नॉट वैल्यूड टिल सिकनेस कम्स। हमारी आदतें ही हमें बिगाड़ता है, हेल्दी भी बनाता है और बिगाड़ता भी है। इसलिए हमें पहले अपने आप को क्लीन एंड नीट रहने की आदत डालनी चाहिए। ऐसे ही गुड हेल्थ एंड क्लीनलीनेस की टिप्स हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 30 में दिए गए हैं। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज number 30. Activity 1. See, look at the pictures given below. 6 basic tips to keep yourself clean. 1. Cut your nails. 2. Wash your hands. 3. Brush your teeth. 4. Take bath. 5. Wash your face. And 6. Wash your feet. Here I explain all the cleanliness tips. Very first I explain cut your nails. You trim your nails because bacteria, germs will start growing in your nails and this cause bacterial infection and fungal infection. हमें हमेशा अपने नाखून काटने चाहिए क्योंकि अगर नाखून बड़े हो तो उसमें बैक्टीरिया, जर्म्स क्रिएट होते हैं और बड़े नाखून की वजह से उसमें फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है और हम इससे बीमार हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको भी अपने नाखून संडे टू संडे मीन्स रेगुलर काटने चाहिए। देन नंबर 2, वॉश योर हैंड्स. It removes germs from hands. This helps prevent infections. The people touch their eyes, nose and mouth and germs can get into the body through the eyes, nose and mouth and make us sick. मतलब हमारे हाथ हमें बार बार धोने चाहिए क्योंकि हाथ में हमारे जर्म्स होते हैं और वो हाथ अगर हम धोते हैं तो वो जर्म्स मर जाते हैं क्योंकि कई बार हम वही हाथ हमारे आईज, नोज़ और माउथ पे टच करते हैं और हाथ लगाने से जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर भी जाते हैं और इससे हम बीमार हो जाते हैं। सो वी वॉश अवर हैंड्स. देन नंबर 3, ब्रश योर टीथ. हमें ब्रश दिन में 2 बार, एटलीस्ट 2 बार करना चाहिए. वी ब्रश अवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. ब्रश करने की वजह से जो हम खाना खाते हैं, जो हमारे खाना खाने के बाद हमारे मुंह में फूड पार्टिकल्स होते हैं वो दांत में फंस जाते हैं और उससे क्या होता है, बैक्टीरिया, जर्म्स ये सब क्रिएट होते हैं और इससे हमारे दांत भी सड़ सकते हैं. तो इसीलिए वी ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे. देन नंबर 4, टेक बाथ. इट वॉश्ड अवे dead skin cells, dirt and soil and as preventative and it also may reduce body odors. हम अगर रेगुलर बात करते हैं तो हमारे नहाने से हमारे बॉडी पे जो डेड स्किन सेल्स होते हैं, डर्ट होता है, डर्ट मीन्स मैल जो होता है, अगर हमारे शरीर पे मिट्टी अगर जमी हुई होती है तो वो नहाने से निकल जाती है और अपने पसीना जो होता है अपनी बॉडी पे, वो पसीने की स्मेल भी नहीं आती नहाने से. सो टेक बाथ
every day. Then next 5, wash your face. As you start wash your face, अगर आप अपना फेस दिन में 4 या 5 बार धोते हैं तो हमारे जो फेस पे मिट्टी धूल जमी होती है या तो फिर हमारी स्किन थोड़ी ऑयली हो जाती है, तो अगर हमें हमारा फेस धोने से वो सारा मिट्टी और ऑयल निकल जाता है। तो हमें दिन में कम से कम 4 या 5 बार हमें फेस धोना चाहिए। देन वॉश योर फीट। हमें रात को सोने से पहले हमारे पैर धोने चाहिए, क्योंकि अगर गुनगुने पानी से अगर आपने पैर धोए, गुनगुना मतलब गर्म पानी से, तो आपकी बॉडी का जो ब्लड वेसल है वो एकदम अच्छे से सर्कुलेट होता है और इससे हमें रात को अच्छे से नींद भी आती है एंड इट इज़ गुड हाइजीन। तो ये सारी अच्छी टिप्स अगर आप फॉलो करते हो तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। और उसके साथ साथ हमें अपना पूरा बॉडी का भी ख्याल रखना चाहिए। मीन्स एज मच यू केयर फॉर योर हेयर, स्किन एंड अदर पार्ट्स ऑफ योर body. And taking care of your bodies means increase energy levels and a better ability to accomplish our body daily goals. It means better ability to concentrate on any given task and that our task will take less time to complete. So understood students? Thank you.